अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। तो कल हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 का नॉलेज 1.1 रीड किया था। आज हम 1.2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए नॉलेज 1.2 फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। तो जिस तरह से बायो की हमने देखा था कि फील्ड्स थी, मेजर फील्ड्स भी थी, सब फील्ड्स भी थी, तो इस तरह से फ़िज़िक्स की भी फील्ड्स हैं। सबसे पहले फील्ड है देखिए थर्मल फिज़िक्स। अब थर्मल जो वर्ड है इससे आपके माइंड में क्या आता है कि इसमें बात होगी हीट की, टेम्परेचर की या एनर्जी की। तो थर्मल फिज़िक्स में बेसिकली हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। हम एक्सप्लोर करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर हीट को, टेम्परेचर को और उनके इफ़ेक्ट्स कि उनके क्या असरात हैं। देखिए पहली लाइन में उन्होंने यही बताया, दिस ब्रांच एक्सप्लोर्स हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मैटर। स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड द वेज वी कैन हार्नस थर्मल एनर्जी इन एवरीडे लाइफ। स्टूडेंट्स इस फील्ड में क्या करते हैं, क्या लर्न करते हैं, उन्हें इस फील्ड से क्या सीखने को मिलता है। हीट ट्रांसफ़र कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, उसके तरीक़ों को, उनके प्रिंसिपल्स को स्टूडेंट स्टडी करते हैं। और किस तरह से वी कैन हार्नस थर्मल एनर्जी। हार्नस का मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो इस फील्ड में स्टूडेंट्स ये भी लर्न करेंगे किस तरह से थर्मल एनर्जी को एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सेकंड फील्ड है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वर्ड से पता चल रहा है कि इसके अंदर लाइट का, उसके बिहेवियर का इसके अंदर बात की जाएगी। तो देखिए इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इट्स इंट्रैक्शन विद डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं कि इस फील्ड में आप क्या स्टडी करेंगे, लाइट बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से वो बाकी मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट करती है। दिस फील्ड एक्सप्लेन्स फिनोमेना लाइक द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज एंड द फंक्शनिंग ऑफ लेंसेज इन आई ग्लासेस। अब ये हमें फील्ड क्या क्या बताती है कि किस तरह से रेनबोज़ बनते हैं, ये भी हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। और किस तरह से जो आई ग्लासेस हैं, जो हम ग्लासेस पहनते हैं, उनके अंदर जो लेंसेज होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस ब्रांच डील्स विद द मोशन ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन दैम। ये ब्रांच किसके साथ डील करती है, मोशन के साथ, किसी भी चीज़ का मोशन और उसके ऊपर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इट हेल्प्स एक्सप्लेन एवरीडे अकरेंसेस सच एज वाई अ बॉल रोल्स डाउन अ हिल और हाउ अ कार एक्सेलरेट्स। ये हमें क्या क्या बताते हैं कि जैसे एवरीडे में कुछ वाक़यात होते रहते हैं, जैसे कि किस तरह से एक बॉल जो है ऊपर से नीचे गिरती है, कोई भी हिल, कोई चोटी है, उससे ऊपर से नीचे अगर बॉल गिर रही है तो वो क्यों गिर रही है, कैसे गिर रही है। और किस तरह से कोई कार जो है वो एक्सेलरेट, यानी वो किस तरह से चल रही है, उसकी क्या स्पीड है। इसमें हम मोशन को बेसिकली स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड देखें, क्वांटम मैकेनिक्स। It is a field which delves into the physics of a very small, such as atoms and subatomic particles. It introduces students to a world where traditional rules may not apply, revealing the peculiar behavior of matter at the smallest scale. तो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली क्वांटम कहते ही छोटे पार्टिकल्स को है, छोटी चीज़ों को। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग सब एटॉमिक या स्मॉल पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि बहुत छोटे होते हैं। तो ये फील्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी के साथ बेसिकली डील करती है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो है हम लोग स्पीड्स, हाई स्पीड पर किस तरह से जो है टाइम और स्पेस, उनके दरमियान का रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर, कि किस तरह से हाई स्पीड्स के ऊपर जो टाइम और स्पेस, उनका असर, उनके दरमियान का रिलेशनशिप क्या है। देखिए स्टेमिंग फ्रॉम आइंस्टाइन थेरीज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है आइंस्टाइन की एक थेरी थी, उसने इसको डिस्कवर किया था। अब वो हमें क्या बताती थी, द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्पेस स्पेशली एट हाई स्पीड। हाई स्पीड के ऊपर जो टाइम और स्पेस के बिटवीन का रिलेशनशिप है वो हमें आइंस्टाइन की ये थेरी बताती थी। इट हैव स्टूडेंट अंडरस्टैंड फिनोमेना लाइक टाइम डिलेशन इन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। टाइम डिलेशन बेसिकली हम लोग टाइम के चेंज को कहेंगे कि किस तरह से टाइम चेंज हो रहा है। इस तरह के फिनोमेना को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं और ये एक आइंस्टाइन की थेरी थी।
इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच देखें न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस ब्रांच फोकसेस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स कंपोनेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन एंड एप्लीकेशंस। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियस की बात की जाएगी। तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उन सब की स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। इसके अंदर हम न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करते हैं, रेडिएशन की भी बात करते हैं, उसको एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रहा है उसकी भी बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स इन्वेस्टिगेट द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप द यूनिवर्स and the forces that govern them. It offers insights into the basic building blocks of matter and the interactions that shape physical world. पार्टिकल फिजिक्स में हम बेसिकली पार्टिकल्स को ही स्टडी करेंगे, जितने भी फिजिक्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं। उनमें कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आ जाते हैं मैटर के। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं को कहते हैं, एटम्स वगैरह को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। तो पार्टिकल फिजिक्स में भी हम तकरीबन क्वांटम मैकेनिक्स वाली ही चीज़ें डिस्कस करेंगे, पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन दिस फील्ड वी स्टडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर इंटरप्ले। इस फील्ड में हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, जितने मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी है उन सब के दरमियान का रिलेशनशिप और उनका क्या इंट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी। इट एक्सप्लेन्स हाउ मैग्नेट्स वर्क एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट्स। अब ये हमें क्या क्या बताती है कि मैग्नेट्स किस तरह से काम करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी किस तरह से उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, उसका क्या फ़्लो है, ये सारे प्रिंसिपल्स हमें अंडरस्टैंड करने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हेल्प करती है। अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक आपके लिए एक नई चीज़ है। इट इज़ द साइंस ऑफ साउंड। अब अकॉस्टिक के अंदर हम लोग साउंड की स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। उसकी प्रोडक्शन क्या है, उसकी ट्रांसमिशन वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसका रिसेप्शन। It covers topics like why some sounds are louder or higher pitched than others and how sound is utilized in technology. अब ये कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करता है, किस तरह से साउंड की कुछ साउंड्स ऊंची क्यों होती हैं, कुछ कम क्यों होती है उनकी आवाज़। तो ये सारी स्टडी हम लोग बेसिकली साउंड की ही और उसका इंट्रैक्शन, उसकी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, साउंड के इर्द गिर्द की हर चीज़ को हम अकॉस्टिक के अंदर स्टडी करेंगे। अब नीचे उन्होंने छोटा पैराग्राफ दिया हुआ, उसमें देखें क्या लिखा है। ईच ऑफ दीज ब्रांचेस इज़ लाइक अ डिफरेंट टूल इन अ टूल बॉक्स। और कह रहे हैं जिस तरह से एक टूल बॉक्स होता है उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, तो इसी तरह से ये ब्रांचेस भी हैं फिज़िक्स के अंदर एक टूल्स हैं। हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स इन इट्स ओन यूनिक वे। हमें एक यूनिक वे में अपने इर्द गिर्द का जो यूनिवर्स है उसको समझने में हेल्प कर रही हैं। Physics is exciting because it lets us discover new things about everything from tiny atoms to the vast universe. अब कह रहे हैं फिज़िक्स क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों एक्साइटिंग है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ को डिस्कवर करने में हमें हेल्प करती है, हमें यूनिवर्स के बारे में नई नई चीज़ों को डिस्कवर करके बताती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।